हेलो एवरीवन। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। कभी कभी हम लोग गलती करके आ जाते हैं, सेकंड लिख देते हैं या तो समय लिख देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और हमारा इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उससे कनेक्ट हो जाएगा, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत कार्य। कृत कार्य का पहले अर्थ जान लीजिए क्या होता है। कृत कार्य का मतलब होता है किया गया कार्य। तो किया गया कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अधिवर्ष, चंद्रमा और प्रकाश वर्ष में समय का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, समय का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से समय का जो मात्रक है वह है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? समय का मात्रक नहीं है। ठीक, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इस समय का मात्रक कौन सा नहीं है, और जो है समय का मात्रक वह है अधिवर्ष, चंद्रमा। ये सब क्या है? समय के मात्रक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन है। पारसेक का मात्रक है। पारसेक का जो मात्रक होता है वह दूरी का होता है। जैसे कि आप प्रकाश वर्ष का मात्रक जानते हैं दूरी होता है, वैसे ही पारसेक का मात्रक भी होता है दूरी। ठीक है, कई प्रकार से लोग इसे मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेवेंथ क्वेश्चन है, लूमेन किसका मात्रक है। तो लूमेन जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति फ्लक्स का। किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक है? ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाता है कि हर्ट्स। हर्ट्स का यूनिट क्या है? ये हर्ट्स का मात्रक क्या है? तो वह है तरंगों की आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्स। यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा, विद्युत कितना मात्रा में दिया गया है उसकी इकाई हम लोग किससे मापते हैं? एम्पियर से। देखते होंगे एम्पियर बना होगा, अगर आप मीटर में अपने चेक करेंगे तो वहाँ पे भी एम्पियर बना रहता है। कोई भी मीटर, बिजली की मीटर में चेक करेंगे तो एम्पियर बना रहता है, ए बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 10th क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। और हर बार पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे राइट कर लीजिए, या तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो उससे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय जो इकाई संबंधित होता है वह होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। खगोलीय जो इकाई होता है वह सूर्य से पृथ्वी की दूर की बीच की दूरी जो होती है उसे ही खगोलीय इकाई कहते हैं। वही इकाई हम लोग मापते हैं। तो समझ लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगा? एक खगोलीय इकाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान में कौन एक सदिश राशि है। तो इनमें से जो सदिश राशि है वह होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? सदिश राशि होता है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या पूछा जा रहा है? 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग में कौन अदिश राशि है। तो सदिश राशि द्रव्यमान हो गया, अदिश राशि जो होता है वह इसमें से कौन सा है? ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि विस्थापन, आयतन, वेग, बल, आयतन कौन सी सदिश राशि है। तो हम सब बल, इसमें से जो सदिश राशि है कौन सा है? तो वह है आयतन। क्या है? आयतन। यहाँ पे 2 बार आयतन हो गया है तो ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ के संवेग और वेग, ठीक है, और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान, जो भौतिक राशि होती है वो द्रव्यमान प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। अगर किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होगा तो वह किस लिए होगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान स्थित रहेगा लेकिन जब भार परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित रहता है, द्रव्यमान परिवर्तित रहता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऐसे कई ठोस रहेंगे तो आपको ऑप्शन लगाना होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे क्या कहते हैं, उसे एक और नियम कहते हैं, उसे कहते हैं जड़त्व का नियम भी। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे एक और नियम कहते हैं जड़त्व का नियम। जब भी कहा जाएगा तो उसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो सिद्धांत कार्य करता है वो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, 19वां क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर उठा के देख लीजिए, आपसे जरूर पूछा गया है। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, क्योंकि बॉल को जब पीछे की तरफ लेके आता है तो बॉल को की स्पीड रहती है उसको क्या करता है, लो करता है, मतलब बॉल की स्थिति को विश्राम की स्थिति में लाता है, जिसकी वजह से वो कैच रोक पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगर पीछे की तरफ लेंगे, डायरेक्ट लेंगे तो वो आप भी स्पीड में रहेंगे, वो भी स्पीड में रहेगा, जिसकी वजह से बॉल कैच नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है। जब भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये चंद्रमा पर उतर गया, ठीक, ये चंद्रमा पर उतर गया, ये चंद्रमा मान लो, ये चारों तरफ से चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पे उतर गया तो पूछ रहा है कि उतरता है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होगा। तो इस व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है, इसका जो भार है, जो इसका वजन है, भार है, वो घट जाएगा और इसका जो मात्रा है, जो इसका मात्रा है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 21वां पूछा जा रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी, स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कहाँ घट जाता है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन जो जहाँ पर अधिकतम होता है वह ध्रुव पर। तो वही बार बार पूछ रहा है, ध्रुव की ओर जाते वक्त जी का मान क्या होता है, तो मान बढ़ता है, लेकिन शरीर का वजन कहाँ पर घटता है, अधिकतम होता है, तो वह है ध्रुव पर। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, ध्रुव की ओर जाएगा तो क्या होगा, जी का मान बढ़ता है, तो वजन यहाँ कहाँ बढ़ेगा, ध्रुव पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, अब उसमें कई ऑप्शन देंगे, क्योंकि बल ज़्यादा लगाता है, क्योंकि घर्षण न हो इसलिए ज़्यादा लगाता है, लेकिन दरअसल उसका सही जो वैज्ञानिक ट्रिक है वह है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। अस्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है कि वह आगे की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से अस्थायित्व बना रहे और वो आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जाड़े के टाइम अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी वाली पाइप क्यों फट जाती है। तो कई लोग जवाब देंगे, उसमें ऑप्शन आपको दे देगा, ऑप्शन ए क्योंकि पानी ज़्यादा भर जाती है इसलिए पाइप फट जाती है,
क्योंकि पानी ठंडा होता है इसलिए फट जाती है। दरअसल इसका सही आंसर है कि पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। देखिए ये पाइप है पानी की और इसमें से पानी प्रवाह हो रहा है, ठीक है, पानी प्रवाह हो रहा है। जब तक प्रवाह हो रहा है तो वो एक शेप में कई शेप में बदलता रहता है, लेकिन जब ये ठोस होता है तो ये ठोस की तरफ इधर फैलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पाइपें फट जाती है। तो वही पूछ रहा है, पानी जाड़े के टाइम अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी वाली पाइप क्यों फट जाती है? तो पानी जमने के बाद उसका आयतन जो है, ये आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए फट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। 25वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? कभी कभी कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, लोहे की कील हम पानी में तैरा देंगे, तो कई लोग कह सकते हैं तो नमक डाल के पृष्ठ तनाव कम कर बढ़ा सकते हैं आप, तब उसकी वजह से तैर सकता है। तो आपको बता दूं, लोहे की कील पानी में तैर नहीं सकती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है सिर्फ, ठीक है। तो पारे में इसलिए तैरता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है, तथा पारे में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लोहे की कील जो, जैसे पारे में अगर लोहे की कील को आप तैराएंगे तो ये क्या होगा, नहीं तैरेगी, पानी में नहीं तैरेगी, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी से अधिक होता है इसलिए नहीं तैरेगी। लेकिन पारे में इसलिए तैर जाता है क्योंकि पारे में क्या होता है, उसका घनत्व तो कम हो जाता है, ठीक है, पारे से कम रहता है इसलिए तैर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है? तो निम्न घनत्व के कारण क्या होता है, बादल तैरती रहती है। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि बताइए कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरती है, तो आप बता देंगे निम्न घनत्व की वजह से तैरती हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है या कम? तो समझिए कि साबुन के जो बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडल का होता है वो अधिक होता है या कम? तो आपको बता दूं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ये अधिक रहता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वाष्प ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए पक जाता है। लेकिन सही आंसर इसका है कि अधिक दाब के कारण, जब अधिक दाब होगा उसमें तो क्या होगा, उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। जो उबलता है, जो पानी उबालते हैं, अगर सामान्यतः उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है, लेकिन जब दाब बढ़ता है तो और तेज़ी से वो हीट होता है, जिसकी वजह से जो उसमें पदार्थ रहते हैं वो तुरंत पक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, बता देते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 30वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा है वह उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, और हर बार पेपर में आया है, रिपीटेड है, कहीं से भी पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं, हर बार पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि दूध से क्रीम किस बल के द्वारा निकाला जाता है? तो दूध से जब भी हम क्रीम निकालते हैं तो वह उस पर एक बल लगता है, ठीक है। ये दूध है और यहाँ पे हम लोग इसको रगड़ रगड़ के घुमाते हैं तो क्या करता है, घूमता है, तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है। इस पर क्या लगता है, अपकेंद्रीय। दूध का ये भगोना मान लीजिए है और ये बीच में हम लोग घुमाने वाला लेते हैं, तो इस पर अपकेंद्रित बल लगता है। तो जब भी पूछा जाए दूध में क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, तो बोल देंगे अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 32वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो देखिए ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट पे तार लगा है, ठीक है, यहाँ से मानते हैं ये तार लगा, ठीक है। तो लिफ्ट पे जब तार लगा है तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो इसे खींचेगी, तो खींचेगी तो आपको पता चलेगा भार हमारा बढ़ रहा है। लेकिन लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी तो ये फ्री होके जाएगी, तब आपका भार क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम हो जाएगा, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तब भार अधिक मालूम हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो भार कम मालूम होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, समय अवधि बढ़ जाएगी क्योंकि धीरे धीरे जाएगा, स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम आपका सुस्त हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी मूवमेंट है वो सुस्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन पूछा रहा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो वर्षा की बूंद का आकार, बूंद आप देखते होंगे वर्षा का बूंद गोला होता है, तो वो किस कारण से होता है। तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नेक्स्ट है कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते। कभी कभी हम लोग जाते हैं, तालाब रहता है तो उसमें ऐसे गोला सा पत्ता लेते हैं, नीचे कपूर लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत तेज नाचता है, बहुत मज़ा आता था पहले, हम लोग किए हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। शुद्ध जल में अगर आप डिटर्जेंट डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, गंदगियाँ पहले निकल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप डिटर्जेंट डालकर साफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो फेन निकलेगा इसलिए वो साफ़ होगा। ठीक है, फेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है क्योंकि वो पृष्ठ तनाव को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो वो भी केशिकीय घटना की वजह से क्या होता है, तेल ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए पानी में अगर सुई डालेंगे, सुई कोई रखेंगे तो वो भी तैरती रहती है, कई सिद्धांत पे तो तैरती रहती है, लेकिन यहाँ पे जहाज से जब तुलना दिया जाएगा तो क्या होगा कि कुछ समय बाद सुई भी डूब जाएगी लेकिन जहाज नहीं डूबता है। उस सिद्धांत पे अगर बात करें तो ये सिद्धांत जो होता है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि क्यूसेक से मापा जाता है। तो क्यूसेक से जब भी मापा जाएगा जल का बहाव, जल जो बह रहा है ऐसे ऐसे बह रहा है, उसके बहाव को हम किससे मापते हैं, क्यूसेक से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ये घड़ी है और छुटकी घड़ी जो होता है हाथ में पहनने वाला, उसमें स्प्रिंग ऐसे 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 लगा रहता है और वो स्थिर रहता है। ठीक है, एक पकड़ा रहता है, ऐसे टच में रहता है, तो उसमें स्थिर अवस्था में रहता है और जैसे ही वर्क करता है वो नाचने लगता है। तो स्थिर अवस्था में तो होगा तो स्थिति ऊर्जा होगा उसमें। तो जब भी पूछा जाएगा घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है तो आप बता देंगे स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाता है 41वां क्वेश्चन अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। ये अंडा है, ये एक ग्लास है। ठीक है, अंडा ग्लास में, ये जल है। ठीक है, जल है, इसमें जब नमक डाल देंगे, आप नमक डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें नमक डालते ही इसका घनत्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, अंडा डूबेगा नहीं। और इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए लिखा है क्योंकि नमक के घोल का, लिखा है ना, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अंडा नहीं डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन मीटर मात्रक है, तो किसका है, ऊर्जा का है। किसका, ऊर्जा का। ये याद रखना चाहिए क्योंकि आप हाई स्कूल पढ़े होंगे तो जरूर याद रखेंगे। 83वां क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो हम जानते हैं एक मोटर होता है, एक प्रकार का मोटर होता है। ठीक है, एक प्रकार का मान लीजिए ये मोटर है, जब इसे घुमाएंगे तो इसमें से तार जो लगा है ये क्या करता है, घुमाएंगे तो यांत्रिक वर्क करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे, यांत्रिक वाला कार्य करेंगे। जब यांत्रिक करेंगे तो ये विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या उसका घनत्व बढ़ता है या सामान्य रहता है। तो दूध से जब क्रीम निकाल देते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 45वां क्वेश्चन इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है। ये इस्पात का गोला है, इसमें पदार्थ की मात्रा है,
तो उसको क्या कहा जाएगा? जब पदार्थ की मात्रा रहेगा इसे द्रव्यमान कहा जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, एसएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। 47 लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण से क्या होता है कि लोहे की सुई पानी पर तैरता रहता है। 48 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जब भी कोई वस्तु को रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जब भी किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उससे रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा तो न्यूनतम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाए, यदि एक पेंडुलम का दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा ले जाए तो घड़ी में क्या परिवर्तन होगा? हमने अभी जस्ट बताया कि सुस्त हो जाएगा, वही है, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, कैंडेला मात्रक है, तो किसका है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो कि आपको एसएससी जीडी या तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।